चलिए ओके जी। उसके बाद था हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने क्या बोला, फूड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज किया। तो दोबारा से लिख लेते हैं जरा एक बार इसे। इनका मेन एम क्या था, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी अप टू 3 टाइम्स, अप टू 3 टाइम्स, मतलब कि ट्रिपल करना फूड प्रोडक्टिविटी को। बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उससे क्या हमारे पास डिसएडवांटेज हुई, बट दैट प्रोडक्टिविटी वाज नॉट इनफ। ये जो प्रोडक्टिविटी थी ये हमारे लिए उतनी नहीं थी जितने की हम लोगों को चाहिए थी अपनी पॉपुलेशन को ग्रो कराने के लिए, ठीक है। इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, टू मीट द नीड्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हर साल बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन के एंड होते होते इन लोगों ने क्या देखा कि चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन में मैं एग्रोकेमिकल बेस्ड यूज कर रहा हूं, चाहे मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए इन लोगों ने जीएमओस को यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है जी। किसे स्टार्ट करना शुरू किया जी, जीएमओस को यूज करना स्टार्ट किया गया। जीएमओस है क्या, सिंपली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। बट अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन जीएमओ, तो क्या बोलोगे, क्या होता है जीएमओ, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम लोगों ने जीन की मैनिपुलेशन की हो, ठीक है, मतलब जिसके अंदर हम लोगों ने फॉरेन जीन को ऐड किया हो, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म इन विच the gene is manipulated by inserting the foreign DNA, inserting the foreign DNA लिख सकते हैं या foreign gene लिख सकते हैं, is basically known as GMOs। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स थे, इनका एम क्या था, इनको बनाने का एम क्या था, और इनके हमें यूज क्या हुए, हमें क्या क्या फायदा हुआ इन चीजों को बना के। तो कुछ एम एंड टारगेट्स लिखेंगे हम लोग इनके कि क्या क्या हमारे पास एम था, ठीक है। हेडिंग डालेंगे एम ऑफ जीएमओ। कुछ बुक्स में इसको यूजेस ऑफ जीएमओस भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना है एम क्या है हमारे पास जीएमओ का। फर्स्ट पॉइंट, to increase the nutritional quality of food, to increase the nutritional quality of food। हम लोग इन्हें वन बाय वन पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले नाम लिखिए, ठीक है। सेकंड एम क्या था, एक ऐसे टाइप की क्रॉप बनाई जाए जो कि हमारे पास किसी भी तरीके के स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके, ठीक है। टू डेवलप द एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट्स, टू डेवलप द एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट्स, ठीक है। थर्ड क्या था हमारे पास इसका एम, कि हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम कर सके, मतलब कोई चीज बन चुकी है, कोई फ्रूट बन चुका है, उसके बाद उसका लॉस जल्दी नहीं होना चाहिए, उस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हम लोग कम कर सके। तो थर्ड पॉइंट था टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। चौथा, एक ऐसे तरीके का प्लांट को बनाया जाए जो कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो या फिर पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या हुआ मेरा, टू डेवलप लिख लीजिए, टू डेवलप हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप, राइट है जी। नेक्स्ट वाले के ऊपर आ जाइए, टू डेवलप, अगर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप बनाऊंगा तो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप भी बना सकता हूं, ठीक है। टू डेवलप
पेस्ट या फिर पेस्टिसाइड, दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अभी पेस्ट एंड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट दोनों यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट एंड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स। और लास्ट 212 द बायोफार्मास्यूटिकल कंपाउंड। बायोफार्मास्यूटिकल क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके मेडिसिन बनाए जाने के लिए कोई टेक्निक यूज की जाए, ठीक है। एंड द 6th वन इज 212 बायोफार्मास्यूटिकल। तुम लोग जानते हो फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज भी लगी होती है, मेडिसिन बनाने वाले इंडस्ट्रीज, ठीक है। बायोफार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स। तो भाई ये तो तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ के काम नहीं चलेगा। अब हर एक पॉइंट को जरा ढंग से डिटेल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेंगे टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। दोबारा से हेडिंग डालिए, टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लोगों के पास आता है गोल्डन राइस। क्योंकि नॉर्मल जो राइस था वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट दे रहा था, लेकिन जो गोल्डन राइस था उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, उसके अंदर प्रोविटामिन ए कंटेंट था, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड को इंक्रीज करने का, ये बेटा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर भी आता है और कॉम्पिटिटिव में भी, दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालना जी गोल्डन राइस। इसको जरा सिंपलर फॉर्म से याद करते हैं। देखो गोल्डन राइस बोल रहे हैं मतलब वैरायटी किसकी है? राइस की वैरायटी है, लेकिन कैसे कलर का है? गोल्डन, सुनहरी कलर के चावल, ठीक है। तो पहली बात याद रखो, इसका कलर क्या था? गोल्डन कलर के थे। सिंपल सी बात, सिंपल सा पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके अंदर असल में क्या चीज ऐसी प्रेजेंट थी जो कि हमारे लिए यूजफुल थी और जिसने इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज किया? इसके अंदर प्रेजेंट था जी हमारे पास प्रोविटामिन ए। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड विटामिन ए, आई एम यूजिंग द वर्ड प्रोविटामिन ए, मतलब इनएक्टिव विटामिन ए। जब तक तो इस चावल को कोई खाएगा नहीं, तब तक तो इसके अंदर जो विटामिन ए है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। जब इस चावल को कोई खा लेगा तो क्या होगा? ये जो प्रोविटामिन ए जो था वो एक्टिव विटामिन ए की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहां पे? प्रेजेंस ऑफ प्रोविटामिन ए। क्या क्या था जी? एक तो इसके अंदर प्रोविटामिन ए था और साथ में एक और चीज थी, बीटा कैरोटीन। एक चीज याद रखना, प्रोविटामिन ए को बनाया जाता है बीटा कैरोटीन से, मतलब कि बीटा कैरोटीन इज द प्रीकर्सर ऑफ प्रोविटामिन ए। ये क्वेश्चन जिपमर का है 2007 का, लिख लीजिए यहां पे बीटा कैरोटीन इज इक्वल टू प्रीकर्सर, जो कि विटामिन ए को बनाएगी, है ना, उसको प्रीकर्सर टर्म यूज करते हैं। इट इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। अब ये हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने इसे बायोटेक के थ्रू बनाया, हम लोग बोल रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो यार इसके अंदर जीन्स तो डालने पड़ेंगे, बाहर का जीन तो डालना पड़ेगा। बीटा कैरोटीन के अंदर जो जीन्स डाले गए वो जीन्स असल में बीटा कैरोटीन के नहीं थे, वो लिए गए थे जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट से। सर्कल कीजिए इसे और यहीं पे लिखिए द जीन्स ऑफ बीटा कैरोटीन The genes of beta carotene was obtained from, ड्रॉपर बैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेवल पे नहीं पूछते हैं, सीबीएसई में नहीं पूछेंगे, ड्रॉपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीन्स है बीटा कैरोटीन के, उसको ऑब्टेन कहां से किया था जी? GGPP, ऐसे करके याद रखना है। कई बार फुल फॉर्म पूछी नहीं जाएगी, सिंपल में लिख देंगे GGPP, दैट इज व्हाट? जिरेनाइल पायरो फॉस्फेट। GGPP क्या है हमारे पास? जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। मैंने क्या बोला? जब तक हम लोग इस विटामिन गोल्डन राइस को नहीं खा रहे तब तक इसके अंदर क्या है जी? प्रोविटामिन ए की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे इसे इंजेस्ट करोगे ये प्रोविटामिन ए जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे जरा यहां पे भी हम लोग जर्नली, लिखिए जरा यहां पे, इसी में सर्कल करके लिख लीजिएगा, generally golden rice contains
जनरली क्या होता है, जो गोल्डन राइस है बेटा जी हमारे पास, इट कंटेन्स प्रो विटामिन ए, अंडरलाइन द टर्म प्रो विटामिन ए, ठीक है। यहीं पे एरो लगाओ और साइड को लिख लो, एज ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट इट, एज ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट, ये जो प्रो विटामिन ए है इट इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए। अब तुम लोग जानते हो मेरे भाई, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारे पास एक डिजीज होती है। हाँ जी बताइए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन सी डिजीज होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से? यस, नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सुना होगा, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती थी, लेकिन गोल्डन राइस जो था इसमें तो विटामिन ए था। मतलब कि अगर तुम इस विटामिन ए को खाओगे, इस गोल्डन राइस को खाओगे, तो तुम्हें नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती। फायदा क्या हुआ इसका? नाइट ब्लाइंडनेस को डिक्रीज करने के लिए यूज, लेकिन इसमें कम फायदा हुआ है। अभी देखो आगे आगे, ठीक है। टू रिड्यूस द रेट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, हम लोगों ने चावल खाना शुरू किए, लेकिन इतना आसान थोड़ी ना है कि चावल खाओ और अंधे होने से बच जाओ। ऐसा होता तब तो आयुष सर को भी स्पेक्स ना लगती, ठीक है। अब देखो, ये था जी बहुत ही ज्यादा महंगा, ये सस्ती चीज नहीं थी, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। इसीलिए आज के टाइम पे इसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। नाउ इट इज बीइंग जनरली डिस्कार्डेड, लिख लीजिएगा, नाउ अ डेज नॉट यूज्ड। राइट, आज के टाइम पे इसे यूज नहीं किया जाता और तुम्हें दिखना हो गया है बंद। चलो जी, क्लियर हो गया गोल्डन राइस? अभी बहुत टाइम है। चलो दूसरे पॉइंट की तरफ आइए। हम लोगों ने क्या बोला था दूसरे पॉइंट के अंदर कि हम लोगों को क्या करना है भाई? बताओ बताओ, सेकंड पॉइंट क्या था? 6 पॉइंट्स दिखाए थे मैंने तुम लोग को। फर्स्ट में बोला न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करना है, दूसरा बोला था एबायोटिक स्ट्रेस से बचाना है। तो जरा सेकंड पॉइंट के ऊपर आइए और इसमें एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। मोस्ट कॉमन, सॉल्ट टॉलरेंट टोमेटो, सॉल्ट टॉलरेंट टोमेटो उसका एग्जांपल है हमारे पास। सेकंड पॉइंट है जो असल में तो बोलते हैं अगर हम टमाटर को काट के उसके ऊपर नमक डालें तो क्या होता है, टमाटर एकदम से गल जाता है, सड़ जाता है, राइट। लेकिन जो सॉल्ट टॉलरेंट टोमेटो था इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से सुनना। सॉल्ट टॉलरेंट टोमेटो के अंदर जीन्स डाले गए, लिख लो, इन दिस टोमेटो जीन्स वर ट्रांसफर्ड। लेकिन कहां से, कैसे, मतलब देखो, जीन्स वर ट्रांसफर्ड, दैट शोज सॉल्ट मैकेनिज्म, दैट शोज सॉल्ट मैकेनिज्म, अंडरलाइन द टर्म सॉल्ट मैकेनिज्म। अब देखो बेटा, कौन कौन से जीन्स ऐसे थे जहां जो कि सॉल्ट मैकेनिज्म को शो करते थे? याद रखना, सॉल्ट मैकेनिज्म को शो करने के लिए सोडियम पोटाशियम पंप पढ़ा होगा तुम लोगों ने कहीं, सोडियम पोटाशियम पंप। तो यहाँ पे जो सॉल्ट मैकेनिज्म था, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर सोडियम पोटाशियम पंप चलता है, वैसे यहाँ पे सोडियम पोटाशियम जो पंप था वो यूज होता था। और ये जो सोडियम पोटाशियम पंप था ये कहां प्रेजेंट था? प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या हो रहा था, देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं ये क्या होती है भाई, सिलेक्टिवली परमिएबल, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी मर्जी की चीजों को बाहर आने देती है और जिस चीज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं उसको अंदर जाने ही नहीं देती, राइट। तो क्या हुआ, सॉल्ट टॉलरेंट टोमेटो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, सोडियम पोटाशियम पंप को सेट कर दिया टोमेटो की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हर एक सेल के सेल वॉल में, फ्रूट कोट के ऊपर, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। अब क्या हुआ, कोई भी गलती सोडियम अंदर नहीं जा पा रहा था, पोटेशियम बाहर नहीं आ पा रहा था। ये कह सकता हूं इससे उल्टा, वाइस वर्सा, ना बाहर आ रही थी कोई चीज, ना कोई चीज अंदर आ रही थी। सॉल्ट चाहे जितना भी, कितने भी सॉल्टी एनवायरनमेंट में टोमेटो को रखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हो गया ना एक तरीके से एबायोटिक स्ट्रेस से बचाया, ठीक है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट। एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट का एग्जांपल। अब तुम लोगों ने सुना होगा टोमेटो में, तो तुम लोगों ने ट्रांसजेनिक टोमेटो पढ़ा होगा, राइट।
ये वो चीज नहीं है, वो चीज डिफरेंट है। थर्ड पॉइंट के ऊपर आइए, टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब आएगा वो चीज। इस चीज को समझने से पहले जरा एक चीज याद रख लेना भाई, अभी तक कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं हमारे पास जिसके ऊपर ट्रांसजेनिक्स यूज कर दी जा चुकी है। एग्जांपल लिख लीजिए, बीटी टोबैको, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, बीटी कॉर्न, बीटी सोयाबीन एंड बीटी कॉटन। अब ध्यान से सुनो, ये जो बीटी टोमेटो होता है ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे पास टू स्टडी द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कि अगर मैं रिड्यूस करना चाहता हूं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, उसके लिए हम लोगों ने बनाया था बीटी कॉटन, सॉरी बीटी टोमेटो। जरा सर्कल करो। और इस बीटी टोमेटो को जनरली एक और नाम से जाना जाता है, फ्लेवर सेवर। क्या है जी हमारे पास फ्लेवर सेवर? ये एक ट्रांसजेनिक टोमेटो है। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग मार्केट से टोमेटो लेते हैं और 2-3 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिकली सड़ने लग जाते हैं, राइट? तो नॉर्मल टोमेटो का तो भाई कुछ ऐसा ही सिलसिला है कि वो 2 दिन में सड़ जाता है। एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है बेटा जो कि टोमेटो की फ्रूट वॉल को, पेरिकार्प को सड़ा देता है, दैट इज पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। तो हम लोगों ने फ्लेवर सेवर के अंदर क्या किया, उस पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज के जीन को इनहिबिट कर दिया। अब जीन ही इनहिबिट हो जाएगा जो कि टोमेटो की कोट को सड़ा रहा था, तो क्या वो फंक्शनल होगा जीन? एंजाइम नहीं होगा। अब अगर उस एंजाइम के बीच का जीन निकाल दिया तो उसने फंक्शनल होना नहीं है। तो अगर उसने फंक्शनल नहीं होना जीन ने या एंजाइम ने, तो उसने क्या, टोमेटो की सीड कोट को खराब नहीं करना। और अगर वो टोमेटो की सीड कोट को खराब नहीं करेगा तो टोमेटो की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जो टोमेटो 2-3 दिन में सड़ रहा था, अब वो टोमेटो 10-15 दिन तक चल पड़ेगा। तो उससे क्या फायदा हुआ? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से हमें बच गए, हम लोग को इतना ज्यादा लॉस नहीं हुआ। मतलब जो हमें हर रोज मार्केट में टमाटर खरीदने के लिए जाना पड़ता है 2-3 दिन में, अब हम 15 दिन तक टिक सकते थे। लेकिन बोलने के लिए आसान है, ये टेक्निक बहुत ज्यादा महंगी हुई, टमाटर भी महंगे हो गए। तो भाई हम इंडियंस हैं, महंगे टमाटर तो हम खाते नहीं है, उसकी पूजा करते हैं। महंगी चीजों की इंडियंस पूजा करते हैं। चलिए जरा इसके अंदर लिखेंगे बेसिकली है क्या। इनिशियली क्या होता था, द टोमेटो हैज वेरी लेस शेल्फ लाइफ and they ripened very easily, and they ripened in a short span of time या short period of time, चलो short period of time में बिल्कुल वो राइपन हो जाते थे। किस चीज की वजह से वो राइपन होते थे बेटा? एक एंजाइम की वजह से राइपन होते थे, ड्यू टू एन एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम क्या था? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। फ्लेवर सेवर के अंदर क्या किया गया, ये जो पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज है इस एंजाइम के जीन को इनहिबिट कर दिया। लिख लेंगे इन फ्लेवर सेवर क्या किया गया जी? द जीन्स ऑफ एंजाइम, द जीन ऑफ एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज was inhibited। लेकिन एक चीज याद रखना, हम लोग कल डिस्कस करेंगे, एक टेक्निक का नाम बता रहा हूं, कल हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, उससे हम लोग बोलते हैं एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। एंटी सेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज के जीन्स को इनहिबिट किया गया, ठीक है, was inhibited via एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। अंडरलाइन दिस, ये क्वेश्चन आता है और हमें पता ही नहीं होता क्योंकि बुक्स में भी नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआर, ठीक है, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी है, एंजाइम का नाम क्या है हमारे पास? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। अब क्या हुआ, अगर मैंने इसके जीन को ही क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो क्या होगा? क्या ये फंक्शनल होगा?
क्या अब ये जो टमाटो खराब होगा? नहीं होगा। जिसकी वजह से क्या हुआ? ड्यू टू विच राइपनिंग टाइम इंक्रीजेस। राइपनिंग टाइम जो था हमारा टमाटो का वो इंक्रीज हो गया और ऑटोमेटिकली पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो था वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली देयर वाज रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। राइट है जी, कुछ भी नहीं था। एग्जांपल क्लियर हो गया? आगे वाले एग्जांपल के ऊपर आइए जरा, टाइम देखते जाइएगा, टाइम तो नहीं हो गया है अभी टाइम। चलो चलिए, आई थिंक सफिशिएंट है इतना। राइट, टाइम हो चुका है। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछिए फटाफट। एवरीवन? नो सर। क्लियर है सभी को? डन? यस। ओके देन, थैंक यू। यहां तक पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से पूछ सकते हैं बेटा।